Hello student, today I will discuss graph of the polynomial. Okay, हम लोग आज ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं टू हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो इसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, और जिस डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, हमने ये देखा कि जितने डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं उतना ही जीरोस पॉसिबल होता है, या उतना ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है, या उतना ही रूट्स पॉसिबल होता है किसी भी पॉलिनोमियल का. ठीक है, यदि कोई भी पॉलिनोमियल जो कि 1 डिग्री का है, तो सबसे पहले तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और उसका जो जीरोस होता है वो क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज द जीरोज. तो जीरोज हमने बताया था कि जीरोज देखिए क्या होता है कि ऐसा कोई भी वैल्यू x का, ऐसा भी कोई भी वैल्यू जो हम फंक्शन में, जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें, और दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो. मतलब कि ऐसा कोई वैल्यू जो कि हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वो क्या हो जाए, उससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो उस x के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, जो इसके पहले में हम लोग एग्जांपल लिए थे, जरा उसको देखते हैं. देखिए, इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन ये डिस्कस किए थे कि चेक करना था, चेक दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन चेक दैट एक्स इज इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स और नॉट. तो हमने ये देखा था कि जैसे ही x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल पर पुट कर रहे थे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था. इसका मतलब ये कि ये जो x की वैल्यू है दैट विल बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ये हम लोग डिस्कस करें तो ये वैल्यू ही क्या है, जीरो. तो जीरोस कहां से है, जीरोस का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिससे कि गिवन पॉलिनोमियल ही जो है जीरो में कन्वर्ट हो जाए, यानी गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को, x के उस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं. ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल देखते हैं. देखिए, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या हम लोग क्या देखेंगे एग्जैक्टली. सबसे पहले तो हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ पेपर, सबसे पहले तो ये देखेंगे. दूसरा कि उस ग्राफ पेपर के हेल्प से यदि हमें ये फाइंड करना हो कि दैट हाउ मेनी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज पॉसिबल, यानी उस ग्राफ को देखकर, किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि उसके कितने, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हैं. ये दो चीजें हम लोग यहां से देखेंगे. तो सबसे पहले एक बेसिक चीज है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है. तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, बट थोड़ा मोड़ा इसका थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है. देखिए, इन अलजेब्रिक लैंग्वेज, ठीक है, इन एल्जेब्रिक लैंग्वेज या इन एल्जेब्रा, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, यदि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो उसका ग्राफ क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, दैट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट एक्स वाई. The graph of the fx is the smooth free hand curve passing through the points और coordinate. तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसका क्या हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो, और जब वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम फ्रीली हैंड को ज्वाइन करेंगे, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट्स है और ये सब पॉइंट्स को यदि हम फ्रीली हैंड क्या करें, ज्वाइन करें, तो वही हमें क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है या कर्व मिलता है. ठीक है, तो ये बातें आई होप सो समझ में. अब उसके बाद हमें एक चीज समझना होगा, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल आखिर रिप्रेजेंट किस पे किया जाता है. ठीक है, तो कोई भी ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक चाहिए कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन चाहिए. अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस होता है. अब देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन थोड़ा समझने के लिए. देखिए, थोड़ा सा ऑब्लिक हो गया, कोई बात नहीं, कंसीडर कर लीजिएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि दो लाइन होते हैं. ठीक है, एक को हम एज्यूम करते हैं, एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक्स ओ
एक्स डैश, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है वाई ओ वाई डैश होता है, जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दोनों ही क्या होते हैं लाइंस होते हैं, दैट मीन इनफाइनाइटली ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अप, ये डाउन, ये इनफाइनाइटली हम इसको मूव कर सकते हैं, पहला चीज। ओके, और दूसरा चीज क्या कि ये दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात दिमाग में रख लीजिए, ये हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है, ठीक। अच्छा, यहां पर देखिए जब ये हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट, इन चारों को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां तक तो क्लियर है। ओके, और इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यहां पर वैल्यू प्लस, सबसे पहले जो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर, जो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक। इसका मतलब सबसे पहले x की वैल्यू, आफ्टर दैट y की वैल्यू, ये होता है, ठीक। दूसरा चीज कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन मतलब इस कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। तो साइन पहले देखिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब राइट साइड मूव करेंगे तो प्लस होता है, उसी तरह अपवर्ड साइड मूव करेंगे तो प्लस होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड तो माइनस, और ओरिजिन से डाउन तो माइनस। ये दिमाग में पहले 4 चीजें सेट कर लीजिए, ठीक। अब यदि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना होगा तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में क्या किया था, सबसे पहले x मूव किया जाता है एंड आफ्टर दैट y, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है क्या होता है प्लस कॉमा प्लस, यानी x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू प्लस, ठीक। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले मैंने बताया ना कोऑर्डिनेट कैसे मूव किया था, सबसे पहले x एक्सिस एंड आफ्टर दैट y एक्सिस। तो x एक्सिस को मूव करेंगे तो x एक्सिस क्या है निगेटिव है, इस वजह से ये माइनस, और ये y, फिर y एक्सिस तो y क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा माइनस और प्लस, यानी माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है माइनस एंड माइनस, चेक कर लीजिए, इधर से लेफ्ट हैंड साइड गए थे माइनस और डाउनवर्ड गए तो माइनस, सिंपल सी बात है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा हम पहले प्लस ही जाएंगे, एक्स एक्सिस जाएंगे, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और फिर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या होगा डाउनवर्ड यानी निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन दिमाग में सेट कर ले, जिसको नहीं पता है वो इससे आई होप सो क्लियर हो गया। ये साइन कन्वेंशन के कोऑर्डिनेट जो हैं हम इस क्वाड्रेंट में रखते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग का ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिया एक क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। सो हियर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं एक्स प्लस 3, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस 3 एंड ऑल्सो फाइंड द coordinate of fx also find the coordinate of fx that cut the, also find the coordinate of graph, also find the coordinate of the point where it cut the x axis, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3
एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको यार समझिए करना कैसे है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस जो पॉलिनॉमियल या एफ एक्स उसको हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं क्या, y। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, ये हम एज्यूम करते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। यानी ये जो पॉलिनॉमियल वो किस फॉर्मेट का है, किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का है। ठीक, तो इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में एज्यूम करने देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल कंसीडर करते हैं। चलिए हम साइड में एक टेबल कंसीडर कर देते हैं। यहाँ पर एक टेबल कंसीडर करते हैं और इसको टेबल को कुछ ऐसे बना लेते हैं, x एंड y। ठीक है, एटलीस्ट 2 चाहिए होता है, कम से कम यहाँ 2 वैल्यू चाहिए होता है, 2 से अधिक भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग 3 वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू अपने एज्यूम करते हैं, ऐसा वैल्यू एज्यूम करते हैं, x का यहाँ पे ऐसा वैल्यू एज्यूम करते हैं जिसको पुट करने पर y की वैल्यू 0 हो जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि x का ऐसा वैल्यू लें जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए। सब यही आपको पहला दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि फर्स्ट की बात करें तो इफ x इज इक्वल टू ऐसा किस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा y का वैल्यू, तो जरा चेक करिए। x की वैल्यू यदि हम यहाँ -3 रख दे रहे हैं, x की वैल्यू -3 रख दे रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से -3 + 3 दैट मीन्स 0। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, दैट मीन्स 0 हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेकेंड चेक करते हैं इसका। इफ x इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा और कोई वैल्यू हो सकता है इस पे, तो एक हम और ले लेते हैं। चलिए वैल्यू x इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने 2 वैल्यू लिया, तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। अच्छा कोई और एक वैल्यू आप ले लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, चलिए -2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 3 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 +1 आ जाएगा। ये हमने 3 वैल्यू ले लिया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये तीनों वैल्यू तो हो गया। नाउ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम इससे इस टेबल से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देन कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक जैसे ये पहला जो वैल्यू है, ये पहला x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू 0 है, तो इसको हम पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये क्या हो जाएगा -3, 0। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा पॉइंट लेंगे b, तो ये क्या होगा 0, 3, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा -2, 1। ये 3 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन हमने इसके पहले डिस्कस किया, उस कार्टेशियन प्लेन पे ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जरा इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये हो गया x o x डैश y o y डैश, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं इसमें, तो इसी पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, राइट साइड प्लस होता है, प्लस में वैल्यू होता है, तो 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे करना है। एक और बना लीजिए 4, यहाँ पे कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे कर लीजिए -1 -2 -3 -4। ठीक, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये देखकर लग रहा है यदि पहला कोऑर्डिनेट की बात करें तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू हमारा माइनस है, -3, और y की वैल्यू 0। देखिए ओरिजिन से स्टार्ट किए तो क्या होगा, सबसे पहले -3 जाइए। ठीक है, निगेटिव, और y की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू 0 है, तो यही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, a
-3, 0 हो गया। अच्छा चलिए दूसरे पेन से इसको बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। b क्या है 0,3, तो x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू तो 0 हो गया, तो अब सीधे हम डायरेक्ट y की वैल्यू पे जाएंगे, y = 3, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया b, दैट इज 0,3 हो गया। चलिए c ले लेते हैं। c की वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है हमारे पास -2 and 1, तो -2 देखिए कहाँ जाएगा, -2 ये रहा और 1 कहाँ जाएगा, ये। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर, देखिए इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन यहीं पे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा C, और C क्या हो जाएगा -2 and 1। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा तीनों पॉइंट हो गया। तो ग्राफ क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर व्हेन वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स व्हेन वी विल गेट अ ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, तीनों एक ही लाइन में, इसको ज्वाइन कीजिए फ्री हैंड से, तो देखेंगे आप कि ये हम क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। देखिए, ठीक, ग्राफ ड्रॉ करते समय ये तीनों ज्वाइन किया, फिर स्केल के हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, आगे ऐसे प्रोसीड कर देंगे, यहाँ एरो बना देंगे, इसको दूसरे साइड प्रोसीड कर देंगे, यहाँ एरो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें ऑब्जर्व हुआ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल उसका ग्राफ कैसा होगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या मिला कि जो ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ है ये दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसा पॉइंट लिया था कि इससे दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, बट इस ग्राफ को देखकर हमें यदि ये पूछे कोई कि इसकी सोल्यूशन कितना होगा, तो क्या इसका आंसर होगा, तो आपका आंसर ये होगा कि ये जो है क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है, चेक करिए यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है, तो x वेरिएबल का है। ठीक है, ये y तो हमने जूम किया, इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरा पॉलिनोमियल उससे मतलब है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x वेरिएबल का है, तो x का यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी क्या होगा 1 होगा। तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एट दिस ग्राफ। तो ये लाइन ये y एक्सिस को कट कर रहा है, दैट इग्नोर इट। नाउ दिस लाइन कट द x एक्सिस, तो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यही हमारा पॉइंट क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, या इसका रूट्स होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि पूछा जाए यहाँ पे, देन रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 3 इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब यदि एक चीज और बोला था यहाँ पे, ये हमारा रूट ऑफ क्या हो जाएगा fx, और रूट ऑफ fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, रूट ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा इज x इज इक्वल टू -3। ये आप लिखेंगे, रूट ऑफ fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। अच्छा, एक चीज और पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, यानी हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताना है जहां पर कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये जो आप ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप सोच के बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -3,0, यही है ना, और कोई तो है नहीं। तो यहां से इतनी बातें ये कंक्लूजन है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यदि बोले कि यदि स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन का यदि पूछे कोई कि आपका फॉर्मूला वो क्या होगा पॉलिनोमियल, तो सिंपल सी बात लिखेंगे fx इक्वल टू x प्लस 3। ये x प्लस 3 का जो है
आपका ग्राफ है और ये ग्राफ x वेरिएबल का है इसलिए x को कट करेगा, यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए एक पॉइंट पे कट करेगा, और चूंकि वो चीज़ हमें और क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। क्लियर? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द fx is equal to x square minus 9 and also find the coordinate of the point where it cut the x axis। ठीक है, तो x एक्सिस को सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर माइनस 9 का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है देखकर कि ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो माइंड में आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चीज के 2 सोल्यूशन है, तो 2 सोल्यूशन है तो इसको x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट भी करना चाहिए, क्या ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं सोल्यूशन, देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो अब सिंपल सी बात क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कम से कम हम 3 से 4 वैल्यू लेंगे थोड़ा क्लियरिटी के लिए। ठीक है, होने को तो 3 वैल्यू पे भी हो जाएगा, बट कम से कम 3 से 4 वैल्यू, 4 वैल्यू से कम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई ऐसा हमने टेबल जनरेट कर लिया। अब देखिए, अब हम कंसीडर करते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू तो कम से कम आप इतना कंसीडर कीजिए जिससे कि वाई की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम x इज इक्वल टू 3 कंसीडर कर लें तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। ठीक, और यदि दूसरा एक इफ x इज इक्वल टू एक और वैल्यू कंसीडर किए, और यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 कंसीडर कर लें तो क्या हो जा रहा है, देखिए y की वैल्यू हो जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है -3 पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये 2 वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये 2 वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद एक और वैल्यू देख लेते हैं, क्या, इफ x इज इक्वल टू, चलिए x इज इक्वल टू हमने ले लिया 0। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन सिंपल सी बात है 9 आ गया। तो x की वैल्यू 0 लिया तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ठीक है, एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स 4 माइनस 9 5 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू 5 हो गया। इतने से भी हम कर सकते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं थोड़ा सा और बेटर के क्लियरिटी के लिए। देखिए, इफ x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो क्या था 2 पर 5 आया था, दूसरा -2 पर भी क्या आया था, 5 आया था। अब ये वैल्यू हमने लिया क्यों है, थोड़ा सा भी इसको क्लियर समझेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से यदि कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कैपिटल A क्या हो जाएगा 3,0, B क्या हो जाएगा -3,0, C हो जाएगा 0,9 और D हो जाएगा 2,5 और E हो जाएगा -2,5। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग इस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसके हमने पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब देखिए हम लोग का जो पहला पॉइंट था, देखिए एक पॉइंट्स में थोड़ी मिस्टेक हो गया था,
लिखने में केवल मिस्टेक हुआ था, ये 0 लिए थे तो -9 आया था, ये हमने +9 लिख दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये सब तो हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स, अब इसको 1 बाय 1 क्या करें ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है क्या है 3,0 है, तो 3,0 कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इधर जाएगा, राइट साइड में क्या होगा 3 और ,0, यानी यहाँ पर जो आपका पॉइंट आएगा इस पॉइंट पर ये आएगा कैपिटल A और दैट विल बी 3,0, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बी क्या था -3,0 था, तो -3,0 कहाँ जाएगा -3, पहले x एक्सिस फिर 0, यानी ये हमारा हो जाएगा -3,0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो फिर थर्ड पॉइंट है C 0, -9, तो 0 x क्या है 0 और -9, यानी केवल y की वैल्यू है यहाँ पर, यानी ये यहाँ आएगा -9 कहाँ आएगा नीचे, तो ये आपका हो गया पॉइंट C और ये क्या हो जाएगा 0, -9। ये 3 पॉइंट तो मिल गया। चलिए 2 पॉइंट और कर लेते हैं। D की वैल्यू क्या है 2,5, तो D की वैल्यू 2,5 है, देख लीजिए 2,5, तो ये 2,5 कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आपका हो गया 2, दैट इज 2 एंड दैट इज 5, तो ये दोनों से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, दैट इज D हो गया 2,5, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्या था -2,5, तो -2,5 क्या होगा, ये देखिए -2 इधर आ गया, x एक्सिस -2 और 5, तो यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे वर्चुअल लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E एंड दैट इज -2,5, ठीक है। ऐसा कुछ आया हमारे पास, ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये -2,5 और 2,5 नहीं होगा, लग रहा है कुछ कोऑर्डिनेट में गड़बड़ी है, देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक मिनट, यदि x की वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर -9, दैट मीन्स 4 -9 -5 होगा ये, ठीक है। और ये भी वही चीज़ होगा 4 -5, तो लास्ट बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, -5, ये हो गया 2 और -5, यानी ये हमारा आएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा 2, -5, तो ये आपका हो जाएगा D कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -5 और E कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा -2, -5, तो ये आपका हो गया क्या -2 और -5, ये आपका हो गया E, दैट इज -2, -5, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपके कोऑर्डिनेट थे 3,0, ठीक है, 3,0, -3,0, 0, -9, 2, -5 एंड -2, -5, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास क्या आया A B C यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, और D और E, इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको फ्री हैंड हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे A से हमने क्या किया, A से B को मत ज्वाइन कीजिएगा, इसको देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे कि उसकी एक्सिस को ज्वाइन नहीं करते हैं, हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो देखिए A, फिर क्या है D, फिर देखिए E, ठीक है, यहाँ तक आया। और फिर उसी तरह यहाँ पर करिए, देखिए B से E करिए, B फर्दर E और फर्दर C, देखिए कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये लाइंस देखेंगे, ये इधर तो कहीं नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन ये लाइन हम देखेंगे तो यदि एज यूजुअल इस लाइन को हम क्या करेंगे आगे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे क्या करें आगे हम प्रोसीड कर देंगे। तो ये जो फिगर बना, ये देखिए ये जो शेप बना है, ये जो शेप बना है, इस शेप को बोलते हैं पाराबोला शेप, ठीक है। क्या बोलते हैं पाराबोला शेप। तो यदि यहाँ की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल आया वो कैसा आया है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी पाराबोला। ग्राफ ऑफ polynomial fx will be a parabola, ठीक है। ये जो शेप होता है इसे क्या बोलते हैं पाराबोला शेप बोलते हैं, ठीक है। ये fx है और fx इक्वल टू क्या हमारा है x स्क्वायर -9, और जो शेप है उसे क्या बोलते हैं पाराबोला, ठीक है, ये इसे बोला जाता है, ओके। अच्छा, अब और एक चीज ऑब्जर्वेशन आया, क्या आया कि वेयर इट कट द एक्स एक्सिस,
ठीक है, यानी जो ग्राफ है वो इसको किस एक्सिस पे कट कर रहा है, कितने एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, एक्स को किस पे कट कर रहा है। तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स कट द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू एक 3 पे कट कर रहा है और एक जो है एक्स इज इक्वल टू -3 पे कट कर रहा है। तो एक हो गया एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। थर्ड जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर इट कट द एक्सिस, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहां पे कट कर रहा है, तो ये आपका कट कर रहा है 3,0 और दूसरा है आपका -3,0। ये 3 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। तो जाहिर सी बात है, अब एक बात ये समझ लीजिए, ये जो मेरा पॉलिनोमियल था वो किसका था, ये हमारा पॉलिनोमियल था x वेरिएबल का। इस वजह से ये जो ग्राफ है ये x को कट कर रहा है 2 पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा क्या होगा, इसका रूट्स होगा। तो आपसे जाहिर सी बात है, ये एक ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ बताया था जितनी डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ देखिए उतना ही रूट्स होगा, और जितना रूट्स होगा उतने ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा। तो देखिए यहां से ऑब्वियसली ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि ये 2 पॉइंट पर ही कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और यहां पे क्लियरिटी आएगी। इसी का एक और एग्जांपल लेंगे, क्वाड्रेटिक का ही, वहां पर कुछ और केस होगा, देखिए। ओके, यहां देखिए एक हमने लिया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट और टच द एक्स एक्सिस। अब हमने टच क्यों लिखा, कट क्यों लिखा, इसका चीजें ये हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। एक हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो पहला है, यदि x की वैल्यू ही हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, मतलब सिंपल सी बात है 0 हो गया। तो ये दोनों 0 हो गए, क्लियर। अब दूसरा देख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू हमने लिया 1, ठीक है, x इज इक्वल टू हमने 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1, ठीक है। 1 लिया तो 1 हो गया। चलिए एक x की वैल्यू हम ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो -1 पर क्या हो गया, 1 आ गया। बस 3 हमने वैल्यू लिया है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक। ओके, x की वैल्यू 0 लिया था तो उस पर तो 0 ही हो गया था, ठीक है। y की और कोई भी वैल्यू होगा, किसी पे एक ऐसा वैल्यू जिसपे y 0 होना चाहिए था, तो वो तो केवल 0 ही होगा, क्योंकि और कोई से वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज ही करता जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कैपिटल A 0,0 हो जाएगा, कैपिटल B 1,1 हो जाएगा, और कैपिटल C ये -1,1 हो गया। ये पॉइंट्स हमने ले लिया। ओके, अब जरा देखिएगा, यहीं पे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए हैं। पहला जो पॉइंट है क्या है, 0,0। तो ऑब्वियस सी बात है 0,0 किसका होता है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का होता है, दैट मीन ओरिजिन का होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसी का हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0,0, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है b 1,1। तो b की वैल्यू क्या है 1,1, यदि यहाँ पर हम ड्रॉ करते ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 1,1, ठीक। तीसरा क्या पॉइंट है -1,1। तो यहाँ पे यदि -1 एंड 1, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ये, यानी आपका हो जाएगा c, एंड c क्या हो जाएगा -1,1। ये तीनों पॉइंट मिल गया, ठीक है। बहुत छोटा सा ग्राफ बना है, और यदि 2 ले लेते तो क्या हो जाता, 2 पे हो जाता 4 हो जाता, ठीक है। तो और भी पॉइंट्स हो जाते, छोड़िए इतना बहुत है। अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन किए, यहां से ज्वाइन किए और यहां से ज्वाइन किए, ऐसे हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है।
ये ग्राफ बना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यदि हम इसको फ्री हैंड आगे एज यूजुअल इसको प्रोसीड कर दें तो ऐसे कुछ ये जाएगा और इसका ऐसे जाएगा। यदि हम और पॉइंट्स लिए होते तो कुछ ऐसे जाता, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे जाता। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ भी हमारा क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। तो इसका फंक्शन क्या था, ये था हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका जो ग्राफ है वो भी हमारा क्या होगा, पैराबोला ही बनेगा। ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यदि मैं पूछूं कि यहाँ तो क्लियर है पैराबोला बनेगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियस ही बात है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कहीं नहीं कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और वो किस पॉइंट पर टच कर रहा है, यहां ओ पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, इट टच द एक्स एक्सिस एट। अब यहां आपके सोचने की बात है कि यहां पर x की वैल्यूज कितनी होंगी, जरा सोच के देखिएगा x की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस ये बात है, इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो x का वैल्यू भी 2 होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो यहां पर तो ये तो टच ही कर रहा है, कट तो कर नहीं रहा है कोई डिफरेंट पॉइंट पर, तो भाई टच कर रहा है तो 0 पे टच कर रहा है ना, तो 0 पे टच कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है। और ये ग्राफ किसका है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो यही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, x का सोल्यूशन हो जाएगा। तो सो इट टच द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0। अब चाहिए इसको आप 2 बार लिख दिए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, कोई मतलब नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये टच कर रहा है, तो x का दोनों वैल्यू यहां पे क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और यदि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स तो सिंपल सी बात है, कहां पर ये कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0, 0, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी पाराबोला किसका है क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो पाराबोला जब कभी भी x एक्सिस को टच करता है तो उस केस में x की 2 वैल्यू होती है और दोनों इक्वल होती है। मान लीजिए ये 0 पे टच किया तो x की दोनों वैल्यू क्या होगी, 0, 0, क्या हो जाएगा, 0, 0। मान लीजिए x की ये जो है ऐसे गया होता और ये 1 पे टच किया होता, तो x की वे दोनों वैल्यू क्या होती, 1, 1 होता। 2 पे टच किया होता ऐसे जाते हुए, ठीक है, 2 पे टच किया होता तो x की वैल्यू क्या होती, 2, 2 होता है। तो जब कभी भी टच करता है तो उस केस में 2 वैल्यू जनरेट करता है और दोनों वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। आई होप से ये बात क्लियर होगी, इसका बहुत यूज आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक। अब हम लोग एक और जल्दी से देख लेते हैं ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x है, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट और टच द एक्स एक्सिस, ठीक है। और वो पॉइंट भी फाइंड करना है, उसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है। तो देखिए करना क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, वही हम काम करेंगे, एक टेबल हम जनरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, अब यहाँ पे कोई सा वैल्यू ले, चलिए पहला लेते हैं x की वैल्यू 0। यहाँ पे यदि 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, क्या देखिए, तो y की वैल्यू हो जाएगा 0, 0 माइनस 0। तो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो 0 एंड 0। और यदि x की वैल्यू जस्ट सपोज दैट हमने ले लिया, x की वैल्यू हमने ले लिया 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब। अब देखिए वैसा वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जिससे y एक 0 कम से कम आए, ठीक है, तो हमारा जो है एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, देखिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब fx 0 हो जाएगा, मतलब उस वैल्यू पे वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा वैल्यू x के वैल्यू चूज कर रहे हैं जिससे y की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2, दैट मीन्स 8 माइनस 8, दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि x की वैल्यू 2 ले लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए ठीक, अच्छा एक वैल्यू और ले लीजिए, इफ x इज इक्वल टू
क्या लिया मैंने, -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 क्यूब -4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +8, चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0। यानी इस पर भी जो वैल्यू आया क्या है, -2 और 0, ये हमारा आ गया। चलिए एक और कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं हम, इफ x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, चाहे 1 ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा, 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगा 1 क्यूब -4 इंटू 1, यानी 1 - 4 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मन करे तो एक और ले लेते हैं, चलिए, इफ x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 क्यूब -4 इंटू -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा, ये तो -1 हो गया और ये हो गया आपका +4, दैट मीन्स ये आ गया आपका +3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे, ये एक तो हो जाएगा आपका 1 - 3 और एक हो जाएगा हमारा -1 +3, ठीक है। तो ये आपका ये टेबल आपका जनरेट हो गया। तो जाहिर सी बात है, अभी जैसे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट इज, डी ले लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 1, -3 और e ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -1, 3, इतना पॉइंट्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक हमें ग्राफ पेपर भी मिल गया, ठीक है। ग्राफ पेपर पर हम आपको समझा दे रहे हैं। तो जो पहला कोऑर्डिनेट था, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, ये था 0, ठीक है। तो 0, कहाँ पे होगा, ये यहाँ पर आपका 0, हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर ए पॉइंट, दैट इज 0, ओके। नेक्स्ट क्या था हमारा 2, तो देखिए 2, कहाँ जाएगा, ये 2, ये यहाँ पर पॉइंट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, नेक्स्ट क्या है -2, तो ये आपका -2, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए 3 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 1, -3, तो 1, -3 देखिए 1 एंड -3 कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये पॉइंट हमारा आ रहा है, दैट इज पॉइंट डी, और ये क्या है 1, -3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है -1, 3, तो -1 देखिए ये है और 3 यहाँ पर आएगा, यानी ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देखिए ये -1 का है और ये 3 का इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा होगा पॉइंट ई एंड दैट विल बी योर -1, 3। ये तो बात हो गया। अब इसको ज्वाइन कैसे करें, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास भी होना चाहिए कि इसको ज्वाइन कैसे करें, या दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या करते हैं, पहले इसको इस साइड से ज्वाइन करेंगे, ए से हमने क्या किया, डी को ज्वाइन किया, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं, ऐसे, और फिर इससे क्या किया, बी को ज्वाइन किया ऐसे, और लाइन को आगे जो है बढ़ा देंगे, ऐसे प्रोसीड कर देंगे। सो सिंपल, ये इधर हो गया, ओके। अब इसी तरह क्या करेंगे, सेम टू सेम इधर को भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस ई को पहले ज्वाइन करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, ई को ज्वाइन करेंगे ऐसे फ्री हैंड से, और ई से ज्वाइन करते हुए इससे सी को ज्वाइन करेंगे और लाइन को आगे ऐसे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है आपका कुछ ऐसा मिलेगा, ये आपका इसका ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक। तो ये क्यूबिक का ग्राफ है। तो क्यूबिक के ग्राफ से ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जरा देखते हैं, ओके। अब देखिए इसका बात किया तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया किसके लिए ड्रॉ किया गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब
4x के लिए ड्रॉ हुआ है, पहला तो ये है। दूसरा यदि बात करें ये क्या है, इसका नेम क्या है, तो इस ग्राफ का जो नेम होता है इसको कुछ और नहीं बोलते हैं, सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, और कुछ नहीं, इसका पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है, तो इसे सिंपल सी बात करते हैं कर्व, ठीक है। ये कर्व जैसा है, कोई पैराबोला नहीं है, ये कर्व जैसा है। अच्छा, और यदि बात करें इसके ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन देखिए, सबसे पहली बात ये क्या है, इसका जो हमारा पॉलिनॉमियल वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, तो ऑब्वियस ही बात है 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे या 3 सोल्यूशन होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है यदि x का वेरिएबल है तो ये x एक्सिस को 3 बार कट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, एक यहां पर, एक यहां ओरिजिन पर और एक यहां पर, यानी -2, 0 है, 0 0 और 2, 0। तो सिंपल सा ये आपका ऑब्जर्वेशन है, देख लीजिए क्या है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी अ कर्व, ठीक है, कर्व होगा। दूसरा, ग्राफ ऑफ fx दैट कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट, कौन कौन से हैं, x -2, x 2 और x 0, ये 3 जगह कट करेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यदि बात करें वेयर इट कट द, तो x एक्सिस दैट मीन्स -2, 0, 0, 0 एंड 2, 0, ठीक है। आई होप सो इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए एक और इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द fx x³ एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट और टच द x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है y ये हो जाएगा fx एंड y x³, ठीक है। एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, ये सभी कंडीशन को आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि कभी सभी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं इफ x 0 तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करके देख लीजिए, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि जो x जो है 1 हो जाएगा तो y भी 1 हो गया, 1 हमने ले लिया, 1 हो गया। x हमने ले लिया -2, तो y क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 क्यूब, दैट मीन्स 8 हो जाएगा, ओके। तो इतना चीज हो जाएगा। चलिए थोड़ा लाइट मैनेज कीजिएगा, ठीक है। y क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, 1 लिया था तो 1 हो गया था, एंड -2 लिया था तो 8 हो जाएगा, -2 पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ सिंपल सा हम लोग ड्रा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं जो पहला कोऑर्डिनेट था इसका, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या था, तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए था आपका 0, 0, बी क्या था 1, 1 एंड सी क्या था आपके पास -2, -8। बस 3 पॉइंट हमने लिया है, 3 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे। देखिए 0, 0 तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा, ये आपका ए हो गया, 0, 0 हो गया। दूसरा क्या है 1, 1, तो 1, 1 कहाँ आ गया, ये देखिए, तो आपका क्या आएगा, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1, 1, ठीक है, ये आपका 1, 1 आ गया। अच्छा, तीसरा आपका आएगा -2, 8, तो -2 यहाँ पर आएगा और 8 क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -2, 8, -2, 8 ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आप यहाँ पर कोई और भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आप यहाँ पर कोई सा भी वैल्यू पुट कीजिए, x का यहाँ पे कोई सा वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 नहीं होगा, केवल x के 0 पर if you put x is equal to 0 then it will then the value of y will be 0 only, ठीक है। बाकी किसी वैल्यू पर 0 नहीं होगा y का वैल्यू, ठीक है, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है इसका ये जो है केवल और केवल इस पॉइंट से ही टच करके जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा, देखिएगा, इसको फ्रीली हैंड हम इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, ऐसे,
आप और भी पॉइंट्स लेंगे तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, हमने बस इतना ही पॉइंट लिया है, तो आप चाहें तो और पॉइंट लेकर चेक कर सकते हैं कि ऐसे जा रहा है कि नीचे ऐसा जा रहा है, लेकिन ऐसा ही जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x को कितने पॉइंट पर टच किया, तो ये x को केवल और केवल एक पॉइंट पर क्या किया, टच किया या कट किया है। ठीक है, यहां पर इसको देखेंगे तो ये कट ही करेगा, x को एक पॉइंट पर ही कट करेगा। ठीक है, और वो क्या होगा, 0 होगा ओनली। ठीक है, टच तो करेगा नहीं, कट करेगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इट कट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ एफ एक्स कट द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इस वजह से इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, 3 जीरो। तो वो x की जो तीनों वैल्यू होंगी वो तीनों के तीनों क्या होंगे, 0 ही होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यदि उसकी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा 0,0 0,0, सिंपल सी बात है। तो ये ऑब्जर्व, ये सब जो ग्राफ है इसको देखकर हमें ये ऑब्जर्व लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि इसके जीरोस कितने होंगे, पहला चीज। दूसरा, ये किसका, ये जो ग्राफ है ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या क्यूबिक का है। क्वाड्रेटिक का नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को ऑब्वियसली बात क्लियर हो गया, कर्व है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक का है, और स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर का है। चलिए एक पॉइंट से थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, उस पर आप लोग को थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के 1-2। देखिए ये नोट्स है, इसको नोट करके आप मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, क्या कि इफ एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स इन एक्स, यदि कोई पॉलिनोमियल एक्स का है और उसका n डिग्री है, ठीक है, n डिग्री मतलब उसका हाईएस्ट पावर n है, देन देयर विल बी n नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे, n होंगे, या रूट्स भी n होंगे और जीरो भी n होंगे, मतलब n रूट्स होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये दूसरा क्या पॉइंट है वो भी देख लीजिए, और यदि उस पॉलिनोमियल के, जो कि पॉलिनोमियल x का है, n डिग्री है तो n रूट्स होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, यदि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन द ग्राफ आइदर कट और टच द x एक्सिस, कट और टच, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट या तो कट करेगा या तो टच करेगा x एक्सिस को n नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। ठीक है, जैसा कि पैराबोला में हमने देखा कि एक ग्राफ क्या था पैराबोला का, 2 पॉइंट पर टच कर रहा था और एक कट कर रहा था, और एक क्या था, 2 पॉइंट पर ही टच कर रहा था, सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा था, मतलब उसकी दोनों वैल्यू क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि यदि n डिग्री है तो ये n नंबर ऑफ पॉइंट पर टच करेगा या कट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में रहेगा। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज। तो पहले ये क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यदि जो ये ग्राफ दिया है वो क्या है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, देन आइडेंटिफाई विच वन करस्पॉन्ड टू अ लीनियर पॉलिनोमियल और विच वन करस्पॉन्ड टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक और हम ऐड कर देंगे, और विच वन करस्पॉन्ड टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये देख के बताना है कि ये ग्राफ कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेटिक को, और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल को, पहला चीज। दूसरा, इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता है कि व्हाट विल बी द, और कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे जीरो कट कर रहा है, या इस ग्राफ को देखकर बताया कि ये इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, ये देख के बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहला है यदि क्वेश्चन इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, देखिए ये पैराबोला शेप है, तो पैराबोला शेप है, यानी ये जो है एफ एक्स, दैट दिस ग्राफ फॉर द, तो लिखेंगे क्वेश्चन, दिस इज द ग्राफ फॉर द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2 बिकॉज इट कट द एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, खत्म कहानी।
ठीक है, ये जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो बोलेंगे दिस ग्राफ करस्पॉन्ड टू द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये ग्राफ आपका लीनियर पॉलिनोमियल का है, and there is only one number of zeros possible because it cuts the x-axis at only one point. ओके, ये x-axis को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, ये देखिए ऐसे ऐसे गया है, तो इस टाइप का ग्राफ हमने बताया था, ये किसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट रहा है, 1, 2 एंड 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, सो देयर आर, ये किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट कट एंड हियर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3, या दिस ग्राफ विल बी 3। ठीक है, यहां देख लीजिए ये भी आपका पाराबोला ही है, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये भी आपका क्या है, पाराबोला ही है, बट ये इन्वर्ट पाराबोला है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये पाराबोला है कि नहीं, दैट्स इट। ठीक है, और ये पाराबोला है तो किसका है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, ये कट नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इट टच द एक्स एक्सिस, और इस केस में भी दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि हियर यदि ये पाराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, और इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बस यहां से इससे तो पता नहीं कर सकते नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी, बट ये कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे, और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये चीजें हम लोग क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे, इसका चैप्टर आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे 2 होंगे और इक्वल कैसे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेंगे, और आपका होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, दैट्स इट। तो और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पूछिए। ठीक है, और हम लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट सेशन है, आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका लाइव क्लास ले लेंगे, एक डाउट सेशन क्लास रख के जूम पर लाइव क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।